ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है। अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं उससे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि धन, जैसे कि मन की शांति। और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत बड़ी पूजा माना गया है। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं। पांचों तत्व की पूर्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है। अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो उससे हमारा जो शरीर में 5 तत्वों का संतुलन है वो बना रहता है। तो आप लोग नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथ ही साथ ये बात भी याद रखें कि शिवलिंग की कभी भी परिक्रमा नहीं होती है, क्योंकि शिव अनंत है। शिव का ना तो कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत है, इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी ना करें। साथ ही साथ जो आप जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, उस जल को कभी भी ग्रहण ना करें। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ आप लोग शिवलिंग पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो और चढ़ा सकते हैं, जैसे कि बेलपत्र। बेलपत्र के अलावा आप चंदन भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उससे आपको धन की प्राप्ति होती है। आप लोगों का भाग्य उदय होता है। आप लोग कभी भी किसी भी कष्ट और संकट में हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आप लोगों को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। खासकर अगर आप शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा रहे हैं, उससे आपको मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपको मन की बहुत ज्यादा शांति मिलेगी अगर आप शिवलिंग पर चंदन का लेप लगा रहे हैं। उसके अलावा आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। अगर किसी आदमी को नौकरी में परेशानी है तो वो चंदन, भांग, धतूरा एवं बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ाए, उससे उसका भाग्य उदय होगा। साथ ही साथ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि केतकी का फूल, वो वर्जित है शिवलिंग पर चढ़ाना। तुलसी की पत्तियां, ये भी वर्जित है शिवलिंग पर चढ़ाना। इसको चढ़ाने से आप लोगों को बहुत ज्यादा दुष्परिणाम मिल सकते हैं। कुमकुम एवं केवड़ा भी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोग शिवलिंग को जल स्टील के लोटे एवं तांबे के लोटे में चढ़ा सकते हैं, मगर याद रखें, आप लोग जब भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं तो वो केवल स्टील के लोटे में चढ़ाएं। कभी भी तांबे का लोटे का या तांबे के बर्तन का प्रयोग उसमें ना करें, क्योंकि वो दूध जहर का रूप धारण करेगा और जहर का रूप धारण करने के पश्चात आप लोग साक्षात शिव जी को जहर ही चढ़ाएंगे, वो दूध नहीं माना जाएगा। फिर शिवलिंग को न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा गया है। साथ ही साथ जो बुरी शक्तियां होती हैं, कहा गया है कि वो बहुत गर्म होती हैं। और जब हम शिवलिंग पर ठंडा पानी चढ़ाते हैं, पानी क्योंकि ठंडा होता है, तो वो ठंडे पानी से जो ठंडी शक्तियां होती हैं, जो अच्छी शक्तियां होती है, बाहर निकल के बुरी शक्तियों का जो गर्म रूप में स्थित हैं इस वातावरण में, उन सबका नाश करती हैं। आप लोगों का भाग्य उदय होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।